मेरी माँ बचपन में मर गई थी। मैं कमसिन थी कि अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। सुतेली माँ के बारे में जो सुना था उससे भी बढ़कर जालिम निकली। स्कूल छुड़वा दिया क्योंकि वो खुद आराम पसंद थी। मेरा छोटा भाई था, उसको अब्बा के साथ जमीनों पर भेज देती। मेरे लिए जब भी कोई रिश्ता आता और उनको हमारे हालात का इल्म होता तो कहते कि दो कपड़ों में कौन लड़की ब्याह कर ले जाता है, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। रिश्ता खराब करने में मेरी सौतेली माँ का भी कुछ ना कुछ हाथ होता था। वो रिश्ता लाने वालों के सामने मेरे बारे में अजीबो गरीब बातें करने बैठ जाती थी। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता धदियाल में हो या मेरी सगी माँ के रिश्तेदार मुझको ब्याह कर ले जाएं। उनकी इस चाल से अब्बा और भाई दोनों ही बहुत परेशान रहने लगे थे। गांव में हर साल मेला लगता था। उस रोज भाई मेले में गया हुआ था कि वहां उसका टकराव मेरे साबका मंगेतर साजिद से हो गया। साजिद के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। उन्होंने भाई को देखकर कहा, देखो साजिद, वो तुम्हारा साला जा रहा है। इस पर मेरे भाई को तैश आ गया। उसने साजिद को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा, जब तुमने खुद रिश्ते से इनकार किया, तुम लोगों ने खुद मंगनी तोड़कर रिश्ता खत्म किया, तो अब तुम्हारे दोस्तों को क्या हक पहुंचता है कि वो मुझको तुम्हारा साला कहें। ये लफ्ज अब मेरे लिए गाली है। तुमने सिर्फ इस वजह से मेरी बहन से शादी से इनकार किया कि जहेज चोर ले गए थे। तुम किस कदर लालची इंसान हो। इस बात पर साजिद बोला, तुम लोग जहेज से बचना चाहते थे, इसी वजह से बहाना किया था कि जहेज चोर ले गए हैं। हम खूब समझते हैं, तुम झूठी इज्जत बनाए रखने को ऐसी बातें फैलाते हो। तुम्हारी बहन में कोई ना कोई कमी है, तभी तो अब तक उसका रिश्ता नहीं हुआ। ये सुनते ही सलीम गुस्से में भड़क उठा। उसने साजिद को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोग तमाशा देख रहे थे। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए थे। एक बार साजिद का दाव चल गया। उसने ईंट उठाकर मेरे भाई के सर पर दे मारी, जिससे सलीम जख्मी हो गया। लोग उसको उठाकर अस्पताल ले गए। अपने भाई को जख्मी हालत में देखकर मेरी चीखें निकल गईं और मैं रोने लगी। उसका सर खून से भरा हुआ था। बरहम पट्टी करवा कर भाई को घर ले आए। कुछ दिन वो चारपाई पर पड़ा रहा और रफ्ता रफ्ता ठीक हुआ। इस वाक़े के बाद सलीम का दिल साजिद के लिए गुस्से से भरा रहता था। वो इस वजह से भी परेशान रहता था कि चोर मेरा जहेज चुरा कर ले गए थे, जिसकी सबब मंगनी टूटी और मेरे हाथ पीले ना हो सके। भाई और अब्बू ने मेहनत मशक्कत करके बड़ी दिक्कतों से ये जहेज बनाया था। जाने वो कौन घर का भेदी था जिसने लंका ढाई और उसकी मुखबरी पर कोई चोर बनकर आया और हमारी खुशियां लूट कर ले गया। सलीम अब हर वक्त अब्बा से कहता कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और जहेज दोबारा से बनाऊंगा। भाई को परेशान देखकर मैं कहती, भाई जी, तुम हरगिज मेरी फिक्र में परेशान ना रहा करो, मैं ऐसे ही जी लूंगी। ये सुनकर वो मेरे सर पर हाथ रख देता, कहता, भाई तो बहनों का मान होते हैं, मैं तुम्हारा ये मान पूरा करूंगा, पहले से भी अच्छा जहेज बनाऊंगा। क्या हुआ जो मुझसे 3 साल बड़ी हो। मुझे छोटा भाई ना समझो, मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है। मैं खुद को फरोख्त करके भी तुम्हारा जहेज बना दूंगा ताकि तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो सके। माँ दरअसल मुझको इतना परेशान रखती थी कि मैं घर में बावली से फिरा करती। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक वो मुझ पर हुक्म चलाती और 1 मिनट को भी बैठने ना देती। एक दिन माँ के दिल में ख्याल आया कि अंडे खाने से खूबसूरती बढ़ जाती है। मुझसे कहा, मुझे अंडे उबाल कर खाने हैं, खाला के घर से जाकर अंडे ले आ। अगर उसके पास मौजूद ना हो तो किसी और घर से ले आना जहाँ मुर्गियां हैं, लेकिन लाना जरूर, और बगैर अंडे लाए घर में दाखिल मत होना। मैं अंडे लेने घर से निकली तो गांव का एक बदमाश मेरे पीछे लग गया। ये गांव का बदमाश तरीन आदमी था जिसको थानेदार की पुष्टपनाही हासिल थी। ये गांव की हर लड़की पर मैली नजर रखता था। इधर कमबख्त अंडे थे कि किसी घर से नहीं मिल रहे थे, इधर जग्गू कमाश पीछा कर रहा था। गांव के आखिरी घर में घुसने लगी तो ख्याल आया कि अब तो जग्गू ने मेरा ताक़ुब खत्म कर दिया होगा, लेकिन वो दीवार की ऊंट में छुपा हुआ था। शाम सर पर थी और मुझे घर जाने की जल्दी थी, मगर सिर्फ 2 ही अंडे मिल सके थे, क्योंकि ये वो मौसम था जब मुर्गियों को अंडों पर बिठाया जाता था ताकि बच्चे निकाल सकें। अक्सर घरों में उन्होंने अपनी मुर्गियां अंडों पर बिठा रखी थी। मैं 2 अंडे बल्लू में डालकर जल्दी से इस आखिरी घर से निकली। खबर न थी कि जग्गू दीवार के पीछे बैठा हुआ है। उसने दौड़कर मुझे पकड़ लिया। थानेदार का वो रिश्तेदार था, भला उसको किसका खौफ था। करीब ही उसका डेरा था। वो मुझको डेरे पर ले आया। उसने मेरा मुंह अपने मजबूत हाथ से दबा रखा था। डेरे पर मैंने शोर मचाया तो मेरा भाई, जो करीब ही जमींदार के खेतों में पानी लगा रहा था, दौड़ कर आ गया। उसके हाथ में फावड़ा था। उसने वार करके जग्गू को शदीद जख्मी कर डाला और बाद में उसकी मौत हो गई।
भाई सलीम को उम्र कैद हो गई और मेरा बाप इस दुख की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई और इधर सौतेली माँ को जुल्म ढाने का वसी मौका हाथ आ गया। अब कौन था जो मुझको उसके सितमगर हाथों से बचाता। गांव में बिन कसूर बदनाम हो गई थी और इस बदनामी में मेरी माँ गौहर का ही हाथ था, जो तरह तरह के किस्से मेरे बारे में घड़ कर गांव वालों को सुनाती। एक दिन तंदूर पर रोटियां लगाते हुए मुझे सख्त प्यास लगी। मैंने घड़े से पानी निकाल कर पिया। इतने में सारी रोटियां जल गईं। माँ को रोटी जलने की बू आई। वो दौड़ी आई। जब देखा कि 4 रोटियां एक साथ जल गई हैं तो उसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। बोली, क्या ये आटा तेरे खसम के घर से आता है जो बेदर्दी से सारी रोटियां जला दी हैं? जा दफा हो जा और जाकर डूब मर कहीं। तू ही गलत थी जो जग्गू ने तुझको उठाया, वरना कौन ऐसे किसी की बेटी को खींच कर डेरे ले जाता है। तेरे कारण मेरा सुहाग और तेरा भाई जान से चले गए। अब निकल मेरे घर से और लौट कर हरगिज इधर मत आना। जब मैं घर से निकली, कड़कड़ाती धूप का वक्त और हू का आलम था। जानवर भी जबानें निकाले गर्मी से पनाह मांगते थे। मैंने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया। माँ ने करीब आकर मुझको बाहर गली में धक्का दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर तो मैं दरवाजे पर खड़ी सोचती रही कि कहाँ जाऊँ। कई बार दरवाज़ा धक्के दे देकर हिलाया, मगर अम्मा गौहर, उनका गुस्सा अरूज पर था। वो ठंडा हुआ और उठकर दरवाज़ा खोला। तभी उस दिन मेरे दिल का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद हो गया और मैंने बाबल के घर की तरफ से पीठ कर ली, क्योंकि इस 4 दीवारी के अंदर सौतेली माँ एक जख्मी नागिन की तरफ हंकार रही थी और मुझसे प्यार करने वाले इस पनाहगाह से दूर जा चुके थे। मैं थके थके कदमों से आड़ी तिरछी और लंबी पगडंडी पर चलने लगी। पसीने में नहा जाने की वजह से धूप का एहसास कम हो गया था। कुछ हवा लगी तो गर्मी में राहत मिलने लगी। दरख्तों के साथ साथ चलती ऐसी जगह आ गई जहाँ सामने नहर बह रही थी। मैंने सोचा कि मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे डूब मरना चाहिए। मैं मनहूस हूँ। वाकई मेरी वजह से बाप और भाई मर गए और मैं दरबदर हुई। गांव में किसी रिश्तेदार का दर खटकाती, जबकि मशहूर हो गया था कि इसको जग्गू उठा ले गया था अपने डेरे पर। न जाने उसके साथ क्या हुआ कि इस कारण सलीम उनको उम्र कैद हो गई। इसी सबब किसी ने अपना दर मुझ पर ना खोलना था। जानती थी सब रिश्तेदारों को, तो मैंने ये सब सोच कर नहर में छलांग लगा दी। गांव के महकमा जंगलात के ऑफिसर का बेटा, जो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, इन दिनों शहर से गांव आया हुआ था। उसकी रिहाइश गाह शहर के करीब थी। उसका नाम हसन था और शहर किनारे आ निकलना उसका मशगला था। आज भी दोपहर को इसे जाने क्या सूझी जो घर से निकलकर शहर की तरफ आया। ये सैर का वक्त ना था, शायद कुदरत ने मुझे बचाना था, जो भरी दोपहर में शहर की तरफ जाने का ख्याल उसके दिल में डाल दिया। गर्मी की दोपहर में तो हर सू हू का आलम होता है। उसने देखा कि एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है। पहली नज़र में समझा कि शायद मुझको तैरना आता होगा, वरना ऐसे कौन इतनी बड़ी नहर में छलांग लगाता है। अगले ही लम्हे उसको अंदाज़ा हो गया कि मुझको तैरना नहीं आता। मुझको डुबकियां लगाते देखकर उसने नहर में छलांग लगा दी। वो बहुत अच्छा तैराक था, मुझको मरने से बचा लिया। अगर हसन अच्छा तैराक ना होता तो मेरा डूब जाना यकीनी था, क्योंकि तैरना तो दूर की बात, मैं तो पानी से भी डरती थी। वो किसी सूरत मुझे किनारे ले आया। इतने में उसका ड्राइवर आ गया। उन दोनों ने पहले मेरे पेट से पानी निकाला, फिर मुझे हस्पताल ले आए। उस वक्त मैं बेहोश थी। अपने घर लाकर मुझसे अहवाल पूछा। मैंने साफ साफ सौतेली माँ के हाथों जो मुझ पर बीती थी उनको बता दिया। हसन की माँ शहर में और उसके वालिद नौकरों के साथ यहाँ रहते थे। उन्होंने उसकी माँ को बुलवा लिया। उस बीबी ने दिल के कानों से मेरी रुदात सुनी। जब मैं अहवाल बता रही थी, हिचकियों से रो भी रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास रखने का फ़ैसला कर लिया। इस वाक़े की गूंज गांव में भी सुनाई दी गई, मगर मेरा कोई वारिस बनने को तैयार न हुआ। 1 साल तक हसन की अम्मी के पास रहने के बाद उन्होंने परख लिया कि मैं एक अच्छी फितरत की लड़की हूँ। मैंने इस अरसे में आंटी को बहुत आराम भी दिया था। मेरी खिदमत गुजारी ने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके मुझको बहू बनाने का इरादा कर लिया और हसन ने भी एतराज़ न किया। यूँ बेसहारा को अल्लाह ताला ने एक खुशहाल घराने की बहू बनाकर वो खुशियाँ दी जिसका मैंने तसव्वुर भी ना किया था। मेरे नसीब में एक बड़े घर की बहू बनना और राज करना लिखा था। सच है, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो सुकून की सुबह भी ज़रूर तलू होती है। मेरी खुशकिस्मती का सूरज मेरे नसीब के अंधेरे से ही निकला और देखते देखते मेरी ज़िंदगी मुनव्वर हो गई। मेरे तो नसीब अच्छे थे जो हसन मेरी ज़िंदगी में फ़रिश्ता बनकर आ गया, वरना तो सारी ज़िंदगी पछताते गुजरती।
اور میں حرام موت بھی مرتی۔